आज स्वामी जी की जयंती यद्यपि कल थी, महाशिवरात्रि के दिन 1889 में उनका जन्म हुआ था गाजीपुर के देवाग्राम में। लेकिन महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों का स्मरण करने की कोई एक तिथि नहीं होती है, कोई एक दिवस नहीं होता है। इसलिए आज जब सारण के लोग, छपरा के लोगों ने आयोजन किया है एक दिन बाद, तो सुविधा के हिसाब से यह भी अच्छा ही हुआ। महाशिवरात्रि के दिन एक तो धार्मिक व्रत और ये आयोजन होता है, शंकर भगवान की पूजा होती है, उनके शादी का दिन है, और इस बहाने सारण के लोगों ने एक दिन के बाद इसरौली में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती का आयोजन किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उस महापुरुष को, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र थे, समाज के गौरव थे, उनको आज के दिन में उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, मैंने बताया 1889 में महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुए नौरंग राय जब 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में इस धराधाम से विदा हुए, तो निश्चित रूप से उनके जो 3 स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वह नौरंग राय स्वामी सहजानंद सरस्वती से सत्यम शिवम सुंदरम में परिवर्तित होकर इस धराधाम से उन्होंने विदा लिया। वह व्यक्ति बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, उनके जीवन के अनेक पक्ष थे, अनेक पहलू थे उनके जीवन के, और ऐसे लोग कम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वामी जी जनजात विद्रोही थे। जहां कहीं भी स्वामी जी को अत्याचार, दुराचार, अन्याय दिखा, उन्होंने उसका प्रतिकार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। शिक्षा ग्रहण करने बनारस गए, काशी गए, वहां उनको लगा कि जिस जाति में वे जन्म लिया है, उस जाति को तो किसी वर्ण में माना ही नहीं जाता है। तब उन्होंने वहां पर विद्रोह किया, और उस विद्रोही व्यक्तित्व ने यह साबित किया शास्त्रों के अध्ययन से, मुकदमा से, कि भूमिहार समाज, जिसको अलग अलग उपमाओं से विभूषित किया जा रहा था, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा उन्होंने साबित किया कि नहीं, भूमिहार भी ब्राह्मण है और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। यह जरूर है कि कार्यक्रम में वे अयाचक हो गए, वे दक्षिणा लेते नहीं है, पौरोहित्य करते नहीं है, पुरोहिती का काम नहीं करते हैं, लेकिन वे भी ब्राह्मण है। और उनके पुरातन रिश्ते न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के विभिन्न भागों में ब्राह्मण समाज के अलग अलग शाखाओं से उनके रिश्ते हैं। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मर्षि वंश विस्तर जैसी एक प्रामाणिक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने साबित किया अनेक उदाहरण से, तर्कों से, कि भूमिहार भी ब्राह्मण। और जो ब्रह्मर्षि संगठन, उनका ब्रह्मर्षि समाज का संगठन करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, और उस जमाने में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में घूमने का उन्होंने काम किया, तो उनको अनुभव हुआ, चूंकि भूमिहार लोग ही बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जमींदार भूमिहार ही होते थे। और जब स्वाभाविक रूप से कोई सन्यासी, कोई संत किसी संपन्न आदमी के यहाँ ही ठहरता है, जाएगा तो जो उसको ठहराने की, उसकी व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, और वहां जाने पर उनको महसूस हुआ कि अरे मैं तो जिस संगठन, जिस सामाजिक संगठन को लेकर चला हूं, उस समाज के अंदर भी समाज के जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो जमींदार हैं, उनके द्वारा उस समाज के किसानों का, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है,
ठेकेदार को जब उन्होंने कहते हुए सुना, जब कोई भूमिहार किसान ही उसका रैया जब दूध नहीं ला सका किसी कारण से, उस जमींदार ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी के स्तन का दूध ले आओ। तो स्वामी जी का विद्रोही मस्तिष्क, उनका विद्रोही स्वभाव फिर एक बार व्यक्त करता है और वे परमार्थी संगठन से किसान संगठन की तरफ मुड़ जाते हैं और उन्होंने किसान सभा का गठन किया। और मित्रों, एक सन्यासी जो परमार्थी संगठन करते हुए निकला था, वहां से उस व्यक्ति की यात्रा किसान संगठन की तरफ चली और पूरे देश स्तर पर किया होगा सरदार पटेल ने बारदोली का सत्याग्रह, लेकिन एक सीमित केवल बारदोली में सरदार पटेल का सत्याग्रह था। लेकिन पूरे देश स्तर पर अगर कोई संगठित किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कोई एक व्यक्ति हुआ तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, और न उनके पहले कोई हुआ न उनके बाद किसी ने वैसा अभूतपूर्व किसान संगठन का काम किया। और पूरे देश में किसान लॉबी कांग्रेस के अंदर उन्होंने विकसित किया। गांधी जी खौफ खाते थे उनसे, पंडित नेहरू हो, जयप्रकाश हो, सुभाष हो, सारे लोग जो कांग्रेस के प्रगतिशील लोग थे, जो वामपंथ से कहीं न कहीं प्रभावित थे, ये सारे लोग स्वामी जी के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते थे। लेकिन वे तो मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हर तरह से एक थे, स्वच्छ थे, शुद्ध थे। जब 1937 में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी देश के अनेक राज्यों में, अंग्रेजों ने जो 1935 के एक्ट के हिसाब से 37 में सरकार बनाया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राज्यों में बने और कांग्रेसियों के द्वारा कहीं न कहीं कुछ गलत चीजें स्वामी जी ने देखा, तो स्वामी जी का विद्रोही मन फिर एक बार वहां से चला। और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के और देशव्यापी अपनी यात्रा शुरू की, तो स्वामी जी ने बिहार में और पूरे देश में उनको ताकत देने का काम किया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हजारीबाग के रामगढ़ में। एक तरफ गांधी जी की कांग्रेस थी, दूसरी तरफ सुभाष की कांग्रेस थी। इतिहास गवाह है कि 1940 में सुभाष की कांग्रेस में गांधी जी के कांग्रेस से ज्यादा भीड़ हुई, ज्यादा लोग आए और सुभाष देश और विश्व की राजनीति में 1940 में छा गए। लेकिन सुभाष ने उसके बाद फौरन दलों का गठन किया, कांग्रेस से अलग होकर के, और उनकी फिर यात्रा चल गई, विदेशों में बिहार से चले गए। स्वामी जी उसके बाद से वामपंथ की तरफ आकर्षित होते और उन्होंने जो ब्रह्मर्षि वंश मिस्टर लिखा, जिस व्यक्ति ने मेरा जीवन संघर्ष लिखा, जिस व्यक्ति ने किसान क्या करें, मजदूर कैसे लड़े जैसी पुस्तकों की रचना किया, उस व्यक्ति ने गीता हृदय नामक अपने पुस्तक में, जो गीता के संबंध में उनकी किताब है, उस पुस्तक में उन्होंने लेनिन की तुलना कृष्ण से कर दिया। ऐसा भावुकता और ऐसा विद्रोही स्वभाव उनको लगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है स्वामी जी, जो मैंने कहा बहुआयामी प्रतिभा के धनी, एक विद्रोही मस्तिष्क के स्वामी, जो कहीं भी अत्याचार और अन्याय देखा, स्वामी जी ने उठ करके उसका प्रतिकार किया।